गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में 10 चैप्टर रन कर रहा है। कल की क्लास में देखा था हमने गारंटी अनुबंध से संबंधित मुख्य बातें या प्रावधान। एक बार फिर से देखते हैं इसको नंबर 1 से। गारंटी अनुबंध में प्रतिभू द्वारा जो गारंटी दी जाती है वो मूल ऋणी की प्रार्थना पर दी गई। मूल ऋणी 3 पक्ष होते हैं, प्रतिभू, ऋणदाता और मूल ऋणी। तो गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर दी गई हो। सेकंड देखिए, इसमें मुख्य दायित्व मूल ऋणी का होता है। यदि मूल ऋणी कोई गलती नहीं करता है, त्रुटि नहीं करता है, तो प्रतिभू का कोई दायित्व शेष नहीं बचता है। थर्ड, गारंटी के वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ऋणदाता प्रतिभू को उन सभी तथ्यों से अवगत करा दे जो वो मूल ऋणी के बारे में जानता है। अगर ऋणदाता मूल ऋणी के बारे में कुछ जानता है तो गारंटर को बता देना चाहिए। नेक्स्ट, गारंटी का अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। गारंटी द्वारा अनुबंध में यदि गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर नहीं दी गई है तो इस दशा में वैध अनुबंध नहीं माना जा सकता है। ऊपर आ चुकी है बात। नेक्स्ट, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ सहविस्तृत होता है। इसका अर्थ है कि मूल ऋणी ने जितना चुका दिया है और जो बकाया रह गया है, अगर पूरा नहीं चुका पाता है तो बकाया गारंटर को चुकाना होगा। अर्थात जितना दायित्व मूल ऋणी का बकाया है उतनी राशि के लिए प्रतिभू को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभू का दायित्व गौण होता है। प्रतिभू का दायित्व गौण होता है। गौण का मतलब सहायक। मूल दायित्व तो मूल ऋणी का होता है क्योंकि रकम उसको चुकानी है। प्रतिभू की मृत्यु होने पर गारंटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो गारंटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रतिभू की मृत्यु होने से पहले किए गए व्यवहारों के लिए उसके उत्तराधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब देखिए आगे वाले जो पॉइंट हैं 1, 2, 3, आगे आने वाले 3 पॉइंट, यह एक प्रश्न बनता है कि प्रतिभू अपने दायित्व से कब मुक्त हो जाता है। ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिनमें प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, उसका कोई दायित्व शेष नहीं बचता है। देखिए अगला पॉइंट, यदि गारंटी अनुबंध में प्रतिभू को बिना जानकारी दिए ऋणदाता और मूल ऋणी अनुबंध के शर्तों में कोई परिवर्तन कर देते हैं तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। यदि ऋणदाता और मूल ऋणी प्रतिभू यानी गारंटर को बिना बताए अनुबंध की शर्तों में अगर कोई परिवर्तन कर देते हैं तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई ऋणदाता अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर गारंटी प्राप्त कर लेता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ये बात ऊपर आ चुकी है कि ऋणदाता मूल ऋणी के बारे में जो कुछ जानता है वो प्रतिभू को बता देना चाहिए। यदि कोई ऋणदाता अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्रतिभू से गारंटी प्राप्त कर लेता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई प्रतिभू पागल हो जाता है तो वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पागल होने की स्थिति में आगे उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, तो पागल होने पर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ये 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट हैं
जो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि प्रतिभू कब अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, किन दशाओं में अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिभू मूल ऋणी के सभी दायित्व चुकाने के पश्चात वे सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो ऋणदाता को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे। इसका अर्थ समझिए, प्रतिभू मूल ऋणी के सभी दायित्व चुकाने के पश्चात, मान लीजिए ए बी सी तीन पक्ष है, ए मूल ऋणी है, बी प्रतिभू है और सी ऋणदाता है। ऋणदाता ने ए को 1 लाख रुपए दिए थे, जिसमें बी गारंटर था, प्रतिभू था। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए ए नहीं चुका पाता है, तो कौन चुकाएगा? प्रतिभू चुकाएगा। बी जो गारंटर है वो 1 लाख रुपए चुकाएगा। अगर गारंटर 1 लाख रुपए ऋणदाता को चुकाता है तो जो अधिकार पहले ऋणदाता के पास थे वो किसके पास आ जाएंगे? गारंटर के पास। अब ऋणदाता कौन बन गया? बी। ये तो हट गया क्योंकि इसको तो चुका दिया है। तो अब ऋणदाता कौन बन गया? बी बन गया। तो बी के पास ऋणदाता के जो अधिकार पहले ऋणदाता के पास थे वो बी के पास आ जाएंगे। तो प्रतिभू मूल ऋणी के सभी दायित्व चुकाने के पश्चात वे सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो ऋणदाता को प्राप्त थे। अब देखिए, निक्षेप अनुबंध संबंधी वैधानिक प्रावधान। नाइन्थ चैप्टर में पढ़ा था निक्षेप क्या होता है। ऐसा अनुबंध जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी वस्तु देता है। उद्देश्य के पूरा हो जाने पर दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को वापस लौटा देता है। ये कहलाता है निक्षेप का अनुबंध। निक्षेप के अनुबंध में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी चल प्रकृति की वस्तु की केवल अधिकार का हस्तांतरण करता है, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को वापस लौटा देता है। चल प्रकृति की वस्तु होनी चाहिए जिसे लाया ले जाया जा सके। आप मेरे से कहें कि सर आपकी बुक हमें दे दे, मैंने कहा ले जाओ, एग्जाम के बाद वापस लौटा दें। ये निक्षेप का अनुबंध हो गया। चल प्रकृति की होनी चाहिए। आप मेरे से कहें कि सर हम 4 दिन के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, आप अपना मकान हमें दे दो तो हम बॉम्बे ले जाए उसको रहने के लिए, क्या संभव है? अचल प्रकृति की वस्तु है। सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को निक्षेपी कहते हैं। जो व्यक्ति माल की सुपुर्दगी देता है, मैंने आपको अपनी बुक दी, मैं निक्षेपी हूं। आपने माल लिया है, बुक लिया है, आप क्या हैं? निक्षेप ग्रहीता है। तो देखिए क्या प्रावधान है निक्षेप अनुबंध के लिए। नंबर 1, निक्षेप की वस्तु चल प्रकृति की होना आवश्यक है। सेकंड देखिए, वस्तु की सुपुर्दगी अस्थायी उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए। अस्थायी उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए। जैसे उद्देश्य पूरा होगा वस्तु को वापस लौटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, माल के स्वरूप में परिवर्तन होकर भी
माल की सुपुर्दगी निक्षेपी को की जा सकती है। माल के स्वरूप में परिवर्तन होकर, परिवर्तन का मतलब है आपने मेरी बुक ली थी, आपसे फट गई, आप सिलाई करके मुझे वापस लौटा सकते हैं, चिपका के मुझे वापस लौटा सकते हैं। परिवर्तन तो हो गया उसमें, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। और देखिए, बैंक के खाते में जमा करने के लिए दिया गया धन निक्षेप का अनुबंध नहीं है, क्योंकि जो रुपए बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, बैंक द्वारा उन्हें उसी मूल रूप में लौटाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। बैंक में जमा किया गया धन निक्षेप का अनुबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक में जो रुपए हमने जमा कराए हैं, हम जब कभी आवश्यकता होगी रुपए निकालेंगे, तो क्या जो हमने जमा कराए हैं वो रुपए मिल जाएंगे? अरे जो गड्डी हमने जमा करा दी है वो हमें वापस मिलेगी क्या? मिल जाते हैं क्या रे? हैं? जो रुपए हमने जमा कराए हैं वो हम 2 घंटे बाद लेने के लिए जाएं तो वापस मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे। 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के नोट हमने जमा कराए। 1 नंबर से, नोट के नंबर तो होते हैं ना, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के नोट हमने जमा कराए, हम 2 घंटे बाद लेने के लिए गए। क्या यही नोट जो हमने इस नंबर के जमा कराए वो मिल जाएंगे वापस? अरे कोई गारंटी थोड़ी वापस मिल जाएंगे। 2 घंटे में हमारे से पहले पता नहीं कौन कौन वहां लेने के लिए जाएंगे, उनको दे देंगे, उनके हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए निक्षेप का अनुबंध नहीं है, क्योंकि जो रुपए हमने जमा कराए हैं बैंक उसी रूप में हमें उनको वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन यदि कोई मूल्यवान वस्तु बैंक लॉकर में रखी जाती है तो यह निक्षेप का अनुबंध है। कोई मूल्यवान वस्तु अगर बैंक के लॉकर में रखी जाती है, ऑर्नामेंट्स, गहना, तो यह निक्षेप का अनुबंध है, क्योंकि जो हमने बैंक के लॉकर में रखा है वो हमें उसी रूप में वापस मिलेगा जिस रूप में हमने रखा है। ये भी कीमती वस्तु है। अगर बैंक के लॉकर में रख के आ जाए तो उसी रूप में वापस मिलेगी, मिलेगी क्या? अगला देखिए, यदि भूकंप, तूफान, आंधी, वर्षा या विदेशी आक्रमण के कारण वस्तु को कोई हानि पहुंचती है या नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निक्षेप ग्रहीता का कोई दायित्व नहीं होता है। आपने मेरे से बुक ली थी, जहां बुक रखी थी आग लग गई, बुक जल गई, जब नष्ट हो गई तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता है। इसमें निक्षेप ग्रहीता का कोई दायित्व नहीं है। विदेशी आक्रमण हो जाता है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, उसकी वजह से अगर वस्तु नष्ट हो जाती है तो निक्षेप ग्रहीता इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। निक्षेप 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? निःशुल्क और सशुल्क। आपसे बुक देने के बदले में अगर मैं कुछ नहीं लेता हूं, ये क्या हो गया? निःशुल्क। और मैंने आपसे कहा कि मैं 5 रुपये किराए के लूंगा, ये क्या हो गया? सशुल्क। निक्षेपी के कर्तव्य देखिए, क्या क्या कर्तव्य निक्षेपी के होते हैं। निक्षेपी यानी जो माल दे रहा है, निक्षेप ग्रहीता को माल सुपुर्द करना, माल के दोषों को प्रकट करना। यदि माल में कोई दोष है, उस दोष को प्रकट कर दिया जाए। मैंने आपको बुक दी है, बुक में अगर कोई दोष है तो मुझे पहले बता देना चाहिए कि ये यहाँ से फटी हुई है,
आवश्यक खर्चों का भुगतान करना, यदि कोई आवश्यक खर्चे हैं तो उनका भुगतान करना। निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक या शुल्क चुकाना। हम किसी बाइक या कार सर्विस की शॉप पर, कारखाने में हम बाइक लेकर आते हैं, निश्चित उद्देश्य के लिए दी है, वो उद्देश्य पूरा होते ही हम बाइक को वापस लेकर आएंगे। अब उद्देश्य क्या है? सर्विस कराना, कोई खराबी है उसको ठीक कराना, उसके बाद हम बाइक लेकर आएंगे। तो बाइक लेकर आएंगे तो उसका जो भी पेमेंट बनता है, पारिश्रमिक बनता है, वो निक्षेप को देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। माल पुनः प्राप्त करना या उसकी व्यवस्था का निर्देश देना, जो भी माल दिया है वापस प्राप्त करना या फिर और किसी को देना है तो उसकी व्यवस्था करना। अब देखिए, निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य, जो माल को ले जाता है, जिसके पास माल रखा है, उसके क्या कर्तव्य हैं? माल की उचित देखभाल करना, जो माल उसको दिया है उसकी उचित देखभाल करें। देखरेख में लापरवाही होने पर क्षतिपूर्ति करना। अगर कोई लापरवाही होती है, वस्तु को कोई नुकसान पहुंचता है, तो जितना नुकसान पहुंचा है उतनी क्षतिपूर्ति करना। निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना, जो भी शर्तें तय हुई हैं उनके विरुद्ध कार्य न करना। निक्षेप के माल को अपने माल में न मिलाना। निक्षेप का जो माल लिया है और अपने पास जो माल है, उस माल में निक्षेप के माल को नहीं मिलाना चाहिए। माल लौटाना या लौटाने पर क्षतिपूर्ति करना। निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाए तो माल को वापस लौटाया जाए। अगला पॉइंट देखिए, जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की खोई हुई वस्तु मिल जाती है, जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की खोई हुई वस्तु मिल जाती है तो वो उसको अपने अधिकार में रख लेता है, तो उसका कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता की भांति हो जाता है। यदि कोई भी वस्तु किसी को मिल जाती है और उस वस्तु को कोई व्यक्ति अपने अधिकार में रख लेता है, तो उसके जो कर्तव्य हैं वो निक्षेप ग्रहीता की भांति बन जाएगी। वो माल को सुरक्षित रखे, किसका है पता चलने पर उस माल को वापस लौटाए। अगर लापरवाही से कोई हानि हो गई माल को तो क्षतिपूर्ति करे, तो उसके कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता की भांति बन जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, खोई हुई वस्तु को पाने वाला उस माल को तब तक रोक सकता है जब तक उसके द्वारा खर्च की गई या जोखिम की राशि उसे नहीं मिल जाती है। वस्तु खो गई, किसी को मिल गई, तो वो तब तक अपने अधिकार में रख सकता है। ये लड़की खो गई और मुझे मिल गई, तो मैं तब तक अपने अधिकार में रख सकता हूं जब तक मुझे उचित खर्चे का भुगतान नहीं हो जाता है। उचित खर्चे का क्या मतलब है? अगर 2 महीने बाद में ढूंढते ढूंढते आते हैं परिवार वाले, बोला साहब ये तो तुम्हारे ले जाओ, लेकिन 2 महीने तक मैंने 20,000 रुपये इस पर खर्च कर दिए, वो जमा कराओ और ले जाओ। नहीं देते हैं तो फिर मैं अपने अधिकार में रख सकता हूं। तो खोई हुई वस्तु को पाने वाला उस माल को तब तक रोक सकता है जब तक उसके द्वारा खर्च की गई राशि उसे नहीं मिल जाती है। माल के वास्तविक स्वामी को ढूंढने के बाद भी मालिक का पता नहीं चलता है तो खोई हुई वस्तु पाने वाला व्यक्ति उस वस्तु को बेच सकता है। उसने पता किया, स्वामी नहीं मिला वास्तविक, किसी को खोई हुई बकरी मिल गई, उसने पता किया किसकी है, 4 महीने 5 महीने हो गए, नहीं पता चला। अब नहीं पता चला तो वो उस वस्तु को बेच सकता है, बेच के अपना खर्चा वसूल कर सकता है।
आज इतना ही। कल देखेंगे गिरवी अनुबंध के संबंध में वैधानिक प्रावधान।